मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, क्या हाल समाचार है आपके? ठीक ठाक हैं? तो चलो बच्चों, आज की जो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास की, फिर से वही अंदाज वही धमाल के साथ लेके आए हैं आप लोगों के बीच। तो इनसे पहले की क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके थे? तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ चुके थे। जो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या क्या सुधार किए और नेपोलियन बोनापार्ट ने किसका अंत किया? तो लुई 16वां के अंत किया, और जो कि फ्रांस का शासक था और फ्रांस के राजा नेपोलियन बोनापार्ट बन गया। और जैसे ही उन्होंने राजा की पद पे गया तो बहुत ही अच्छा सुधार किया, जिनसे जनता बहुत ही खुश थी नेपोलियन बोनापार्ट से। नेपोलियन बोनापार्ट का बचपन का नाम नेपोलियन दी बोनापार्ट था। लेकिन हुआ क्या, जब नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही अच्छे से जनता को सुधार किया और जनता के बीच आया, तो हर जनता एक अच्छी भावना लेके नेपोलियन बोनापार्ट के जो पड़ोसी राज्य के जनता सब थे वे भी प्रभावित हुआ इनसे, और पड़ोसी राज्य के भी राजा प्रभावित हुआ। तो नेपोलियन बोनापार्ट सोचने लगा, अरे यार, हमारा जन्म ही हुआ है क्या चीज के लिए? तो दुनिया को सुधारने के लिए। उन्होंने धीरे धीरे अगल बगल के क्षेत्रों पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही स्टार्ट किया तो अब इनका भी दुश्मन भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। तो इनको हुआ क्या, तो चारों ओर से सभी राजाओं ने मिलकर मारने का प्रयास किया। उसमें था एस्ट्रिया का, यानी एस्ट्रिया का चांसलर जो था मेटरनिक, उन्होंने भी इसे मारने का प्रयास किया और पूर्णतः इसे पराजित कर दिया। और फिर एक वियना समझौता हुई, वियना सम्मेलन, और उसमें जो है मेटरनिक ने उसका नेतृत्व किया। ठीक है। और मेटरनिक फिर क्या किया, तो आगे आज यहां से हम लोग देखने वाले हैं जो मेटरनिक ने क्या क्या काम की, और मेटरनिक ने फिर किसे क्या 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 किया और नहीं किया, फिर फ्रांस को किस प्रकार से अपने कब्जे में किया। तो देखिए दोस्त, अब जो है यहां से हम लोगों को मेटरनिक के बारे में स्टार्ट करना है। क्या चीज दोस्त? तो मेटरनिक, मेटरनिक के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्त 1815 में जो वियना सम्मेलन हुआ था उसमें समझ यानी मजेदारी जो था ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। अब मेटरनिक जो था ना, वे इनसे पहले जो लुई 16वां आया था, जो जनता को बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया था, उसके बाद आने जाने पे टैक्स बढ़ा दिया, उसके बाद मनसेदार के हाथ में जमींदारी व्यवस्था दे दी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा जनता को, कहता है ना, क्रूर, एक क्रूर शासक था, भ्रष्टाचारी शासक था, जो अपने बारे में तो बहुत कुछ सोचता था बट जनता के बारे में कुछ नहीं सोचता था। उसी प्रकार से था मेटरनिक। मेटरनिक उनसे भी जल्लाद टाइप का था, पूरा जड़ल था, पूरा जल्लाद, अरे यार आज तोड़ा के काट दे, छोड़म ना। तो उस प्रकार से था मेटरनिक। और इनसे जो है ना, भ्रष्टाचारी राजा आपको कोई नहीं मिलेगा पूरे इतिहास में, मेटरनिक से, याद रखिएगा। तो वियना सम्मेलन में मेटरनिक, अब जो देश हार जाता था ना, जो देश यानी जैसे फ्रांस को हराया, तो वे हार गया नेपोलियन बोनापार्ट, तो अब वहां का जो नया राज्य यानी राजा बनेगा, वे किसके अनुसार बनेगा? तो जो वियना सम्मेलन में साझेदारी ली थी, उन्हीं के सहयोग से नया वहां का राजा बनेगा। तो उनको कहा जाता था, जो देखो भाई, हमारा युद्ध में जो है 100 हाथी मरा, या फिर मेरा इतना सैनिक मरा, इतना मेरा खर्च हुआ, ये है ये है, तो उन्हीं देश से लिया जाता था। जो पराजित हुआ उन्हीं से लिया जाता था। ठीक है। तो मेटरनिक एक दिमाग लगाया, जो क्यों साला इतना हम अथी करे। यहां से जो होता है, नेपोलियन युग का अंत हो जाता है, मेटरनिक युग का शुरुआत होता है। इटली पर प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में यानी विभाजित कर दिया। अब जो है इटली पे अपना प्रभाव डालने के लिए मेटरनिक जो है ना, उनको कई राज्य में तोड़ना स्टार्ट कर दिया। जैसे जिस प्रकार से अंग्रेज शासन किया, तो किस प्रकार से अखंड भारत को तोड़ दिया, जो शासन करने में अच्छा हो। अखंड भारत को नहीं तोड़ा, पता नहीं है। अफगानिस्तान को तोड़ दिया, म्यांमार को तोड़ दिया, उसके बाद बांग्लादेश को, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था अब बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद पश्चिमी पाकिस्तान, जिसको हम लोग पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, उनको तोड़ दिया। तो इस प्रकार से अंग्रेज क्या किया था, तो शासन करने में हमें सहूलियत हो तो देश को तोड़ दिया था। उसी प्रकार से अंग्रेज यानी वे जो था मेटरनिक, वे सोचा जो जितना छोटा छोटा राज रहेगा शासन करने में उतना ही ज्यादा हमें मजा आएगा, तो उन्होंने भी छोटे छोटे राज में उसे तोड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अब जो है इसमें
सिसरी और यानी नेपल्स के प्रदेश को बुर्बो वंश के सम्राट फेर्डिनेंट को दे दिया गया। उसके बाद रोम और उनके आसपास के राज्य को पोप को सौंप दिया। पोप एक शासक था, उनको दे दिया। और लमांडी एवं बिस्निया पर यानी ऑस्ट्रिया की प्रमुखता कायम हो गई। उसके बाद परमा, मेडिया और टक्सरी के प्रांत को हर्बो वंश के राजवंश को दे दिया। जनेवा और संडिया पिरूमेड के राज्य को सम्मेलन कर दिया गया। जर्मनी जो है 39 देशी रियासतों में टूट गया, यानी 39 देशी यानी रियासतों में टूट गया। देशी रियासत तो नहीं कहा जाए, रियासत में टूट गया। और उसका जो है एक प्रधान बना कौन, देखिए दोस्तों, वह क्या, जैसे मान के चलिए ये इटली है। अब इटली को क्या किया, इसको इतना भी खंडन किया, इतना विभाजन किया। पहले तो इनको यहाँ के क्षेत्र को किसी और को दे दिया, फिर यहाँ के क्षेत्र पूरी को किसी को और दे दिया, फिर इसमें किसी को विभाजित कर दिया। इसको ऐसे करके विभाजित करके जो है पूरे 39 राज्य में तोड़ दिया। ठीक है, जिससे किस प्रकार से अभी जो है हमारा भारत विभाजित है कितना में, 28 राज्य में। लेकिन सब पे कौन नजर रखता है, 28 राज्य के मुख्यमंत्री अलग है और एक उनके ऊपर है प्रधानमंत्री। सबके ऊपर कौन है, तो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के ऊपर कौन है, तो राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति के ऊपर कौन है, तो संसद, क्या कहता है, यानी सुप्रीम कोर्ट है। तो उसी प्रकार से जो था ना इटली में, यानी सभी राजा था। जैसे ये भी एक राजा, ये भी एक, यहाँ भी, 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 पूरी राजा था। ठीक है, पूरा राजा था। लेकिन इसके ऊपर कौन था, तो मेटरनिक का शासन था। सबके ऊपर किसका शासन था, तो मेटरनिक का था। अब मेटरनिक, जैसे यहाँ पर विवाद उत्पन्न हुआ, यहाँ पर किसी में किसी से लड़ाई हुआ, अब मेटरनिक को पता चला तो मेटरनिक तुरंत इनको बोलेगा, रे विवाद शांत करो। तो मेटरनिक के कहने पर विवाद शांत होगा। जैसे आजकल की पुलिस सबको देखिए, किसी को तो अरेस्ट करता है, लेकिन जैसे ही मंत्री का फोन आया छोड़ देता है ना। मंत्री बोलेगा, अरे यार वो तो मेरा आदमी है, छोड़ दे भाई, क्यों पकड़ के रखा हुआ है, तो उनको छोड़ देता है, छोड़ता है या नहीं। उसी प्रकार से जो था यहाँ पर पूरा जो शासन था किसका था, मेटरनिक का, अप्रत्यक्ष रूप से शासन था। ठीक है, और प्रत्यक्ष रूप से राजाओं का। अब जो है इसी प्रकार से था। अब जो है फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत यानी क्रांति के पुनर्व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश की पुनर्व्यवस्था किया गया और लुई 18वां को शासन बनाया। अब देखिए दोस्तों, आप लोग सोचिएगा क्या, बोलिए क्या, सोचना तो कुछ जरूर ही है, सोचिएगा नहीं तो कैसे होगा। अब आप लोग सोचिएगा, जो लुई 16वां जो था, लुई 16वां आपने बताया था, लुई 16वां के यानी लुई 16वां जो था, लुई 16वां के को हत्या कर दिया, यानी मार दिया नेपोलियन बोनापार्ट और सभी जनताओं को मिलके। और उसका गर्दन जो है जनता के बीच ऐसे करके लटका के दिखाया जा रहा था। जो देखिए ये है लुई 16वां की गर्दन। और उनकी पत्नी को भी मार दिया। लेकिन आप बोल रहे हैं जो लुई 16वां, अब यानी लुई 18वां को फिर से जो है फ्रांस का राजा घोषित किया, लुई 18वां को। तो ये लुई 18वां उसकी राजवंश में कैसे आ गया, उसका तो खानदान को ही खत्म कर दिया, तो वे कैसे आ गया। अब बताइए, तो एक मिनट हम बताते हैं। आपके पिताजी हुआ, आपके पिताजी हुआ और आपके चाचा जी हुआ। ठीक है, आपके चाचा हुआ। अब पिताजी जो है अलग है, चाचा अलग है। और चाचा आपका मान के चलते हैं जो राजा बन गया, चाचा क्या बना, तो राजा बन गया दोस्त। अब जैसे ही आपका चाचा राजा बन गया तो आपकी तो चाचा का चाची होवे करेगी, चाची होवे करेगी। ठीक है, तो आप लोग यानी आपका पिता क्या हो गया, एक तरह से अगर देखे तो है तो उसी खानदान का है ना। लेकिन एक तरह से देखे तो ये थोड़ा सैड है। आपका अगर चाचा राजा बन गया, चाची रानी बन गई, तो फिर क्या करेगा, अगर आपकी चाचा कोई गलत काम किया या फिर किसी, अरे यार अब ये नहीं सोचना जो मेरे चाचा के बारे में बोल रहा है भाई, हम तुम्हारे चाचा के बारे में क्यों, चलो मेरा ही चाचा। यानी इसमें समझाने में यार तू लोग भी हद करता है क्या यार। अरे अपने ऊपर मत लो यार, समझाने तो दो ठीक है अब चलो यहां पर जो है चाचा सुनो, ध्यान से सुनो नहीं यार, क्या नौटंकी बना के रखता है। सुनो, अब देखो चाचा है और चाची है। अब तुम्हारा चाचा कोई काम किया जिनसे पूरी जनता को यानी विरोध उत्पन्न हो गया और आपके चाचा या चाची को मार दिया। ठीक है, जैसे ही आपके चाचा और चाची को मार दिया तो क्या हुआ, इसका तो वंश खत्म हो गया, वंश खत्म हो गया ना। लेकिन उसी खानदान से कौन था, आपका पिताजी था या नहीं था, उसी खानदान से आपका पिताजी था। आपके पिताजी बोला क्या, जो रुको यार अभी तो टाइम नहीं है, अभी क्या है, अभी वक्त नहीं आया है, बदला तो जरूर लेंगे चाहे जैसे लेना है।
बदला तो जरूर लेना है, लेकिन अभी वक्त नहीं आया है और हम में इतना काबिलियत नहीं है जो अभी राजा बना जाए। तो ये क्या किया, तो शांत होके आराम से बैठा है। 5 साल बीता, 10 साल बीता, 15 साल बीता। उसके बाद धीरे धीरे आपके पिताजी का जो है समय खत्म हो गया। अब आपके अपने पिताजी पे जो है आप गए, आप जब गए, आप आए, जब आप आए तो अब सोचे क्या, जो मान के चलते हैं आपका नाम लुई 18वां हो गया। आपका नाम क्या था, लुई 18वां था। लुई 16वां कौन था, तो लुई 18वां का चाचा भतीजा दादा परदादा कोई होगा, बाद वाली बात है। लुई 18वां नाम से आपका कोई आया, तो किस वंश का था, बुर्बो वंश का था। किस वंश का था, लुई 18वां किस वंश का था दोस्त, तो बुर्बो वंश का लुई 18वां था। बुर्बो वंश का, बुर्बो राजवंश का था। बुर्बो राजवंश का कौन था, तो लुई 18वां था, बुर्बो राजवंश का। देखे कहां से कौन आया था, और उस प्रकार से अब ये भी बुर्बो राजवंश से था, लुई 18वां आया। अब जो है आपके, आप जो थे वे आप अपनी चाचा जैसे पूरा क्रूर शासक थे। जिस प्रकार से बोला क्या, जो अरे यार मेरा चाचा जो है ये किया था वे किया था और तो लोगों ने हमारी चाचा जी को मार दिया। लुई 18वां जो था वे अपनी चाचा की ही तरह पूरा क्रूर शासक था। क्या था, क्रूर शासक था, जिसको हम लोग भ्रष्टाचारी शासक कहते हैं, जिसको हम लोग घोर प्रतिक्रियावादी शासक कहते हैं। उसके बाद जो है, और इन्होंने सुधार यानी सुधारवादी सत्ता के माध्यम से समांतर स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ये जो है कोई किसी प्रकार के सुधार नहीं किए। और जो है जो भी सुधार करके गया था कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। जो भी सुधार करके कौन गया था, नेपोलियन बोनापार्ट। उन सुधार को सभी को भ्रष्ट कर दिया लुई 18वां। बोला जो अगर तू यहां से मान के चलते हैं, देखिए दोस्त इतिहास है, समझे, इसमें आपको कहानी के तौर पे तो समझ जाएंगे, समझे, लेकिन मानना इसमें क्या है, एक वास्तविक तौर पे अगर देखेगा तो वास्तविक तौर पे मानने में और कहानी के तौर पे मानने में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है, समझे। तो इसलिए जो है वास्तविक वास्तविक जो है ना, वास्तविक जैसे आंख बंद किए, अब हम पढ़ रहे हैं क्या चीज, लुई 18वां लुई 16वां को पढ़ रहे हैं। अब कल्पना कीजिए जो अपने अपने ऊपर लेके उन राजा की बात को छोड़ दीजिए, समझे। जब तक आप अपने पे नहीं लीजिएगा ना, तब तक जो है आपकी ये सोचने, क्योंकि इतिहास है, ये घटना सब कहीं ना कहीं घट चुका है। कहां पर घटा है, तो यूरोप में घट चुका है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। हम शुरू में जो इतिहास आप लोगों को बताना स्टार्ट किए थे, तो हम शुरू में क्या कहे थे, अतीत से लेके वर्तमान तक की घटना को हम लोग इतिहास कहते हैं या नहीं कहते हैं। यानी अतीत से लेके वर्तमान तक में जो घटना घटी है वही इतिहास में परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। तो समझ रहे होंगे, जो अब इन्होंने जब लुई 16वां यानी लुई 18वां आया तो ये क्या किया, तो बोला क्या, जो आज के बाद जो है ना, जिसको भी इस राज्य से उस राज्य, जैसे बिहार से हम लोगों को पंजाब जाना है तो टैक्स कितना मान के चलते हैं, 1000 रुपया है, तो ये बोला क्या, जो यहाँ पर 10,000 रुपया लगेगा। अरे यार फिर से जनता को लूटने का प्रयास आरंभ कर दिया। अब बोला जो अब यहाँ पर समाजवादी व्यवस्था नहीं रहेगी, सुधारवादी व्यवस्था कोई भी नहीं रहेगी, सब मेरे अनुसार होगा। फिर से सामंत के हाथ में जमींदारी व्यवस्था दे दी। यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने जो सुधार करके गया था, यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने जो भी सुधार किया, मेटरनिक ने जैसे लुई 18वां को शासन बनाया यानी शासक बनाया, तो क्या किया, सबको क्या किया, बोलना क्या किया, सबको तहस नहस उठा दिया और फिर से लुई 16वां जैसे राज्य करना स्टार्ट कर दिया। ये थी राजनीतिक। अब देखिए, अब हम लोग जो है इनको हम हिस्ट्री में यहां तक पहले आते हैं, ये तो कहानी हम समझा दिए। अब देखिए दोस्त, हिस्ट्री अब क्या कहता है, अब पढ़ा जाए इसको, ठीक है। चलो, कहता है सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मंजूरी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने किया, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। अब सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन के मंजूरी कौन किया था, तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक किया था, ये हम बता दिए थे। जो कि घोर प्रतिक्रियावादी बोले ना, जो इनसे अगर भ्रष्टाचारी राजा अगर इतिहास में होगा तो कोई नहीं होगा, समझे।
जो इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया जैसे यूरोपीय शक्ति ने मिलकर ऐसी व्यवस्था जिनकी मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था, जिसे नेपोलियन ने सुधार में स्थापित कर दिया था। अब बोले ना, जो सभी, अब जैसे ही इन्होंने, नेपोलियन ने छोटे छोटे राज्य पे जैसे आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था, छोटे छोटे राज्य को लूटना स्टार्ट कर, यानी जीतना स्टार्ट कर दिया था, तो यहाँ पर जो था ना, बड़े बड़े राज्य, जैसे बड़े बड़े राज्य में कौन सा आ गया था, तो ब्रिटेन आ गया था, रूस आ गया था, पर्सा आ गया था। तो ये राज्य सब जो था ना, अब बोला क्या, जो अरे यार, नेपोलियन ने जब सुधार कर दिया, अगर एक बार जनता में जागरूकता फैल गई ना, तो फिर जो हम लोग जनता के साथ लूट रहे हैं ना, ये लूट नहीं पाएंगे। इस कारण से जो है नेपोलियन को पराजित करने का सोचा। कौन सोचा, तो पूरी सभी एक सम्मेलन बैठाया जो गया था, वियना सम्मेलन, उसमें यही सब बात हुई। और जो है फिर सभी देश मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को मारा। ठीक है, अब जिसे नेपोलियन के युद्ध ने समाप्त कर दिया। अब गणतंत्र एवं प्रजातंत्र, जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, अब गणतंत्र एवं प्रजातंत्र, जैसे अभी हमारा भारत क्या है, गणतंत्र है और प्रजातंत्र है। कहीं पर किसी प्रकार की राजा देखे हैं, जैसे मान के चलते हैं नरेंद्र मोदी है, यानी हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी के जो बेटा है वही प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा कोई है? अब जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, तो अब द्रौपदी मुर्मू के बेटा ही उसका राष्ट्रपति बनेगा, या मुख्यमंत्री बिहार का श्री नीतीश कुमार है, यूपी का आदित्य योगी नाथ है, तो क्या इसका बेटा ही मुख्यमंत्री पे रहेगा? ऐसा कोई व्यवस्था है? नहीं ना है। लेकिन इनसे पहले की अगर राजवंश देखे, अगर आज से अगर दो, यानी कितना नहीं ज्यादा तो 100 वर्ष का ही अगर हम लोग पीछे का बात करें, 100 वर्ष पीछे का, तो 100 वर्ष पीछे तो किसका शासन आ गया था, तो ब्रिटिश सरकार का। अगर 200 वर्ष पीछे की बात करें या 300 वर्ष पीछे की बात करें, तो हम लोग क्या देख रहे थे, यानी सीधा मोटा मोटी अगर आज 2000 है, अगर 1500 ईस्वी का हम लोग बात करें ना, 1500 ईस्वी का, तो वहां पर क्या व्यवस्था थी, जैसे आपके पिताजी राजा है तो आप ही उसका, यानी क्या बनेंगे, आप ही वहां का राजा बनेंगे, आप अपने पिताजी के स्थान पे जाएंगे। लेकिन अब वे व्यवस्था नहीं रही, तो उसको क्या कहते थे, तो राजतंत्र कहते थे। क्या कहते थे, जोर से बोलना भी, राजतंत्र कहते थे, उसको राजतंत्र कहते थे। और जो अभी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यानी प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। जो कहता है ना हमारे अधिकार है, लेकिन राजतंत्र में कोई किसी का अधिकार नहीं, सब अधिकार राजाओं के हाथ में। राजाओं ने जो कह दिया वही वहां का शासन था। अभी जो हमारे देश में कोई कानून पारित होता है तो पहले संसद से होता है, उसके बाद राष्ट्रपति जाके साइन करता है, तब जाके जो है कोई देश में कानून प्राप्त होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी बैंड लगा देता है कोई कोई कानून पे, तो ये राजाओं ने नहीं था। राजा जैसे नो, अब बोल दिया ना, जो आज से हमारे राज्य में जो है ये चीज बंद, तो पूरा बंद, किसी भी प्रकार की कोई हस्ताक्षेप नहीं कर सकता है, ना तो कोई आंदोलन, ना तो कोई, अगर करबो करता था तो मार काट के अंत कर देता था। वे होती थी राजतंत्र। ठीक है, तो गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति के दिन थी उसका विरोध करना और पुरांतर व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। यानी पुरांतर व्यवस्था किसको कहते हैं दोस्त, एक वर्ड आया है क्या चीज, तो पुरांतर व्यवस्था। क्या चीज आया है, पुरांतर व्यवस्था, पुरातन व्यवस्था। ये पुरातन व्यवस्था का अर्थ क्या होता है, पुरातन व्यवस्था का अर्थ हुआ जो पीछे नेपोलियन बोनापार्ट के पीछे जो जो भी व्यवस्था था उनको लागू करने का प्रयास कौन किया, तो मेटरनिक किया। पुरातन व्यवस्था का अर्थ हुआ जो ये कानून, जो अभी वर्तमान में जो कानून बना हुआ था, जो नेपोलियन बोनापार्ट वर्तमान में कानून चला रहे थे फ्रांस में, उनसे जैसे ये कानून मान के चलते हैं ये चला रहे थे, और ये कानून इनसे पीछे वे राजा लुई सोलह चला रहे थे। तो इनसे पीछे जो कानून लाया, इनसे पीछे जो कानून था वही पीछे को, यानी वो इसी को हम पुरांतर व्यवस्था कहेंगे। जो पुरांतर व्यवस्था कानून को थोपने का प्रयास मेटरनिक किया। ठीक है, पुरांतर व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। और जो है वहां पर क्या हुआ, नेपोलियन युग का अंत, जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसका शासन का समाप्त हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इटली पे जो है अपना, इटली पे अपना यानी पुनर्राज्य
स्थापित करने के लिए नेपोलियन जो है उन्हें कई राज्यों में विभाजित कर दिया, जैसे सिसिली यानी सिसिली और नेपल्स के प्रदेश को बुर्बो वंश के सम्राट फ्रेडेरिक को दे दिया गया और रोम और उनके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिया गया। लोमांडी और विंसरिया पर ऑस्ट्रेलिया की प्रभुत्ता कायम हो गई और परमा और मेंडेला टर्सरी के प्रांतों पर हुर्बो वंश राजवंश को दे दिया गया तथा जनेवा और ऑस्ट्रोपेंडिया के राज्यों को सम्मिलित कर दिया गया। जर्मनी में 39 देशी रियासतों संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रेलिया का अधिकार स्थापित हो गया तथा हर संभव प्रयास यानी किया गया कि उसे राष्ट्रीयता की भावना न जगे। अब जो है बोले ना पूरी पे यानी पूरा जो था इनको 39 में तो तोड़ दिया, लेकिन पूरी जो है इन पे किसका अधिकार रह गया, तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक के हाथ में रह गया। मेटरनिक जो चाहेगा वहां पर ये कर सकता है, ठीक है। और मेटरनिक का बिल्कुल भी आदेश था जो इन पे जो है यहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना न जगे, राष्ट्रवाद की भावना न जगे, नहीं तो फिर से क्या होगा, फिर से राष्ट्रीयता की भावना जगी जनता में और फिर से विरोध होना स्टार्ट हो जाएगा। मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरांतर की इस तरह से वियना सम्मेलन मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुनर्व्यवस्था की। इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुआ। जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का यानी प्रहार हुआ, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए। अब जो है ये व्यवस्था जो है जो मेटरनिक लाना चाहता था, वे व्यवस्था बहुत ही ज्यादा दिनों तक प्रभावित नहीं रहा, बहुत ही ज्यादा दिन तक मेटरनिक के हाथ में नहीं रहा और वहां पर जो है फिर से एक राष्ट्रीयता की भावना जगी और जनता में आक्रोश बढ़ा और फिर से क्या हुआ, जनता ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और जैसे ही विद्रोह कर दिया तो यूरोप के पूरे देश में ये घटना फैल गई। जैसे अभी हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं, एशिया महादेश में बहुत सारे देश है, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ये सब एशिया देश में आता है, यानी एशिया महादेश में आता है। उसी प्रकार से यूरोप महादेश में जो है बहुत सारे देश हुए करते थे और सभी देश जो था ये घटनाओं से प्रभावित हुआ और फिर जो है किसका विरोध करने लगा, तो मेटरनिक का विरोध करने लगा। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो वंश के राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाया। अब लुई जो 18वां था उसको फ्रांस का राजा बनाया। उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फारसी जनता पर पूरा पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने प्रतिक्रिया तथा सुधारवादी शक्तियों के माध्यम से समाजतंत्र व्यवस्था करने का प्रयास किया तथा उसी उद्देश्य से 2 जून 1818 ईस्वी को महाराज यानी सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए, जो 1818 ईस्वी तक फ्रांस में चल रहे चार्ल्स एक्स के शासनकाल में इनके कुछ परिवर्तन किए गए और परंतु इनका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। और जो है इसका परिणाम कब आया, तो जुलाई 1830 की क्रांति इसके बाद आ जाती है। तो यहाँ पर जो था ना 2 जून 1814 ईस्वी 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट के यहां से, अब सम्राट कौन था, तो पूरा देश यूरोप पे किसका शासन था, अगर एक अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो मेटरनिक का था। अब 2 जून 1814 ईस्वी को मेटरनिक के यहाँ से जो है इसको घोषणा पत्र मिला और घोषणा पत्र पे साफ साफ लिखा हुआ था जो देखो जनता को इस तरह से सताओ, इस तरह से ये करो तो तुम्हें राजा यानी रहने दिया जाएगा, नहीं तो राजा के पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने इनकी बात को नहीं मानी, कौन, तो लुई 16वां, जिस कारण से जो है इसके पड़ोसी देश जो था चार्ल्स एक्स, उसने भी इसका साथ दिया और ये भावना जो है जल्दी आते आते जनता में और ये बन गई 1830 की क्रांति। 1830 की क्रांति। अब जो है हम लोग दोस्त कल की वीडियो में देखेंगे 1830 की क्रांति क्या है। तो जय हिंद दोस्त, अब मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।